हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 7 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 7 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय ने द डायना अवार्ड 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है फ्रिया ठकराल ने। जो फ्रिया ठकराल है, ये नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की एक स्टूडेंट है और ये मात्र हैं 13 साल की। इन्होंने एक ऐप डेवलप किया था, ऐप का नाम है रिसाइक्लर ऐप, और इसी ऐप के लिए इन्होंने जीता है द डायना अवार्ड 2020। ये जो अवार्ड है ये 1999 में स्टार्ट किया गया था यूके के द्वारा, और जीत लिया है फ्रिया ठकराल ने। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो भारत की रुचिका तोमर है, इन्हें पेन हेमिंग्वे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। इनका एक डेब्यू नोवेल था जिसका नाम था अ प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स के लिए। यदि बात की जाए कृतिका पांडे की, तो एशियन रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी का प्राइज़ इन्होंने ही जीता था। इनकी एक रचना थी जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए। और शोभा शेखर के बारे में मैंने आप लोग बताया था, इन्हें भी हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका 2020 में टॉप 3 में आने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो देखिए, ये भी हाल ही में बन गए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। जो भरत पन्नू है, इन्होंने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और देखिए, इस कंपटीशन में ओवरऑल वर्ल्ड से 22 साइकिल चालकों ने पार्टिसिपेट किया था। और देखिए, ये जो कंपटीशन है ये साइकिलिंग सर्कल में सबसे कठिन प्रतियोगिता मानी जाती है। और कोरोना वायरस महामारी के कारण ये इंडोर ही आयोजित की गई थी, यानी कि वर्चुअली आयोजित की गई थी। और इसी में टॉप 3 में आने वाले पहले भारतीय बने लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, जो मेजर जनरल विक्रम डोगरा है, आप लोगों ने आयरन मैन प्रतियोगिता का नाम सुना है, जो कि वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट प्रतियोगिता मानी जाती है, जिसमें कि लगभग 3-4 किलोमीटर स्विमिंग करनी होती है, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42 किलोमीटर लगभग मैराथन दौड़ना पड़ता है। और ये सभी 17 घंटे के अंदर कंप्लीट करना होता है। लेकिन जो मेजर जनरल विक्रम डोगरा थे, इन्होंने ये पूरी प्रतियोगिता 14 घंटे 21 मिनट में कंप्लीट की थी। और इसी के साथ ही आयरन मैन प्रतियोगिता जीतने वाले ये पहले भारतीय भी बने थे। हालांकि ये 2018 की बात है, लेकिन ये आप लोगों को याद रखना है। यदि हम बात करें सुमन गवानी की, तो इनके बारे में मैंने आप लोग बताया था, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड से इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। जबकि जो अंजलि सिंह है, सैन्य राजनयिक नियुक्त होने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी और इनकी नियुक्ति की गई थी रशिया में। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। और ये जो अभियान है ये 10 जुलाई से लेकर के 26 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। और ये जो कार्यक्रम है 17 दिन तक चलेगा। और इस 17 दिन तक चलने वाले अभियान के अंतर्गत लगभग 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। और ये सब क्यों किया जा रहा है? दिल्ली में ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए और पॉल्यूशन को कम करने के लिए। यदि हम बात करें दिल्ली की, तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं, इनका नाम है गोपाल राय। अब देखिए, यहाँ पर हम ग्रीनरी की बात कर रहे हैं, तो इसी से आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले ही हरियाणा गवर्नमेंट ने ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए पौधागिरी अभियान की शुरुआत की थी। मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा ग्रीन मणिपुर अभियान की शुरुआत की गई थी। जबकि पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने हरियाली को बढ़ावा देने के लिए सेव ग्रीन स्टे क्लीन अभियान की शुरुआत की थी। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म ने कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो देखिए, ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है जियो मीट मोबाइल एप्लीकेशन। और इसके बारे में आप लोग बता दूं, ये जो एप्लीकेशन है ये गूगल प्ले और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। और इस एप्लीकेशन के थ्रू एक बार में डायरेक्ट कॉल सपोर्ट के साथ 100 पार्टिसिपेंट एक साथ मीट कर सकते हैं, जिसके लिए यूज़र को मोबाइल नंबर और ईमेल से साइन अप करना होगा। और यही लॉन्च किया गया है जियो प्लेटफॉर्म के द्वारा। देखिए, यहाँ पर हम एप्लीकेशन की बात कर ही रहे हैं,
तो आप एक और ऑप्शन को कनेक्ट कर सकते हैं, एलिमेंट्स मोबाइल एप्लीकेशन। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो एलिमेंट्स मोबाइल एप्लीकेशन है ये भारत का पहला सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन है, जिसे कि लॉन्च किया गया है भारत के वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसानों को फसल ऋण देने के लिए ओडिशा सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? तो ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है बलराम योजना। और इस योजना के तहत जो ओडिशा गवर्नमेंट है ये अगले 2 साल में 7 लाख भूमिहीन किसानों को, यानी कि ऐसे किसान जिनके पास स्वयं की भूमि नहीं है, उन किसानों को कृषि ऋण देगी। और इसके लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने 1040 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ओडिशा की यदि हम बात करें तो राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जिन्हें कुछ समय पहले ही पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं गणेशी लाल। यहाँ से लोकसभा सीटें आती हैं 21, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10, जबकि विधानसभा सीटें आती हैं कुल 147। देखिए, हम ओडिशा गवर्नमेंट की बात कर ही रहे हैं, तो ऑप्शन में आपको जितनी भी स्कीम दिख रही हैं ये ओडिशा गवर्नमेंट से ही रिलेटेड है, तो इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यदि हम बात करें सुनेत्रा स्कीम की, तो ये जो सुनेत्रा स्कीम है ये ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा फ्री आई चेकअप के लिए स्टार्ट की गई थी। यानी कि जो ओडिशा में रहने वाले लोग हैं इन्हें फ्री आई चेकअप की सुविधा देना, और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें यदि चश्मा लगता है तो फ्री में चश्मा भी प्रोवाइड कराया जा रहा था इस स्कीम के अंतर्गत। यदि हम बात करें कालिया स्कीम की, तो देखिए यहाँ पर कालिया स्कीम की फुल फॉर्म बनती है। फुल फॉर्म है क्या? कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑग्यूमेंटेशन। तो किसानों को फाइनेंशियल हेल्प यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया था ओडिशा गवर्नमेंट ने। जबकि अभी हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा मो प्रतिभा अभियान की भी शुरुआत की गई थी। और क्यों की गई थी? तो लॉकडाउन के दौरान यूनिसेफ के साथ मिलकर बच्चों के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था ओडिशा गवर्नमेंट ने, जिसका नाम है मो प्रतिभा। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओडिशा को आप मैप में देख सकते हैं, ये किन किन राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, मेल कैटेगरी में ये चुने गए हैं क्विंटन डिकॉक, जबकि फीमेल कैटेगरी में ये चुनी गई हैं लारा वॉलवर्ट। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें साउथ अफ्रीका की, तो यहाँ की 3 कैपिटल है। 3 कैपिटल है कौन कौन सी? केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लोएमफंटन। करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं सिरिल रामाफोसा। देखिए, यहाँ पर एक मिस टाइपिंग है, इसे मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी। यहाँ पर होना चाहिए एलिस्टर कुक। जो एलिस्टर कुक है, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, पूर्व क्रिकेटर, इन्हें अभी हाल ही में नाइटहुड अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और 12 साल में ये अवार्ड पाने वाले ये पहले क्रिकेटर बने हैं, क्योंकि 2007 में इस अवार्ड से सम्मानित किए गए थे सर इथाम। और इसके बाद 12 सालों के बाद इस अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं एलिस्टर कुक, जो कि बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। यदि हम बात करें पैट कमिंस की, तो ये बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। और देखिए, इस वर्ष का जो IPL होने वाला था, IPL 2020, इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी ये पैट कमिंस ही रहे थे। इन्हें खरीदा गया था लगभग 15.5 करोड़ रुपए में, और ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ रुपए डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है? तो देखिए, ये मंजूरी दी गई है 40 करोड़ रुपए की सहायता राशि को। और ये ऑप्शन में आपको जितने भी अमाउंट दिख रहे हैं इसे सभी को मैं PDF में मॉडिफाई कर दूंगी। 40 करोड़ डॉलर, या इसे आप लगभग 3000 करोड़ रुपए का अमाउंट मान सकते हैं। और किस लिए मंजूरी दी गई है? गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए, ताकि गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में सहायता मिल सके। और ये सहयोग राशि को मंजूरी दी है वर्ल्ड बैंक ने, तो इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, लेकिन संचालन शुरू हुआ था 1945 से। हेडक्वार्टर स्थित है वॉशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये हैं डेविड मलपास। ये हैं वर्ल्ड बैंक के 13वें क्रम के प्रेसिडेंट, जो कि बिलोंग करते हैं अमेरिका से। अच्छा, अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक की उपाध्यक्ष और मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बनाई गई हैं। इनका नाम क्या है? कारमेन रेनहार्ड। साथ ही जो अंशुला कांत है भारतीय मूल की, इन्हें कुछ समय पहले ही वर्ल्ड बैंक में CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ से आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम। तो आप लोगों को याद होगा कि पहले 2 मंत्रालय हुआ करते थे, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, दूसरा मंत्रालय हुआ करता था गंगा कायाकल्प मंत्रालय। लेकिन पिछले ही वर्ष इन दोनों ही मंत्रालय को विलय करके एक नया मंत्रालय बनाया गया है, जिसका नाम है
जल शक्ति मंत्रालय। और प्रेजेंट टाइम में हमारे जल शक्ति मिनिस्टर ये है कौन, तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, जोधपुर राजस्थान। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा। और देखिए इस अभियान का पर्पस है कि उत्तर प्रदेश के हर घर में पाइप के थ्रू पानी पहुंचाया जा सके, ताकि हर व्यक्ति को पर डे 55 लीटर के हिसाब से साफ पानी मिल सके। और इसी की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री अभी मैंने बताया है। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल, जिन्हें अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं तो ये हैं जस्टिस गोविंद माथुर। सर्वाधिक लोकसभा सीटें ये उत्तर प्रदेश से ही आती हैं, कुल 80, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 31। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में ही। साथ ही भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये भी उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। एक और चीज़ है जो कि आप करंट से रिलेट कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में ही स्थित है कुशीनगर एयरपोर्ट। और अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में नीति अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है, तो ये भी हाल ही में चुनी गई हैं वैशाली मोहंती यूनाइटेड नेशन में। साथ ही कल मैंने आप लोग बताया था कि जो इंद्रमणि पांडे हैं इन्हें यूनाइटेड नेशन के जिनेवा में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है, जबकि टी.एस. तिरुमूर्ति इन्हें यूनाइटेड नेशन के न्यूयॉर्क में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। जबकि यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है UNEP, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसके लिए जो दिया मिर्जा हैं ये भारत की गुडविल एम्बेसडर हैं, और इनका कार्यकाल अभी हाल ही में एक्सटेंड भी किया गया है। यदि हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। जो न्यूयॉर्क है ये न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे धनी शहर है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस, और एंटोनियो गुटेरेस ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो देखिए कुछ दिन पहले मैंने आप लोग बताया था कि जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे एडवर्ड फिलिप, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और इसके बाद अब फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जीन कैस्टेक्स। यदि हम बात करें फ्रांस की, तो यहाँ की कैपिटल क्या है, पेरिस, और ये बसा हुआ है सीन नदी के किनारे। करेंसी है यूरो, और प्राइम मिनिस्टर तो अभी हाल ही में बने हैं जीन कैस्टेक्स, लेकिन यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हैं इमैनुअल मैक्रोन। मैं फ्रांस से रिलेटेड आप लोगों को जो फैक्ट बता रही हूँ ये तो आप लोगों को रट ही गया होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में, ये है फ्रांस, फ्रांस के ऊपर में है ब्रिटेन। इन दोनों के बीच का जो स्ट्रेट है डोवर स्ट्रेट, बार बार इसका डिस्कशन हो रहा है इस समय, ये आप लोगों को रट चुका होगा। आप यहाँ पर दो ऑप्शन को और डिस्कस कर सकते हैं जो कि करंट से रिलेटेड है। जो माइकल मार्टिन है ये भी हाल ही में आयरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, जबकि जो सना मारिन है ये बनाई गई हैं फिनलैंड की नई प्राइम मिनिस्टर। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में भारत सरकार ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल एक्सटेंड किया है। राइट आंसर था सुखबीर सिंह सिंधु। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है आईसीसी के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है, तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, साथ ही अपना फीडबैक भी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोग पसंद आया है। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा, और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।